अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग बात करेंगे अमलोक यानी जापानी फल की अफादियत और ग़ज़ाई अज्जा के बारे में। अमलोक जापानी फल जिसका इसको अंग्रेज़ी में परसिमन जो है वो कहा जाता है, और देखने के अतबार से अगर हम देखें तो ये बहुत ही खुशनुमा जो है वो नज़र आता है और उसकी शक्ल जो है वो टमाटर से मिलती जुलती होती है। लेकिन टमाटर जो है वो रंगत में सुर्ख होता है, लेकिन अमलोक यानी जापानी फल जो है ये रंगत के लिहाज से नारंगी से रंग का होता है, लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार होता है। नरम सा इसके अंदर गूदा होता है। और अगर इसको ठंडा करके खाया जाए तो ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा लगता है। और अपनी अगर सिफ़ात के लिहाज से देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या ग़ज़ाई अज्जा जो हैं वो पाए जाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए किस हद तक जो है वो ज़रूरी है। जहाँ तक इसके मिज़ाज के अतबार से बात करूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती जाऊँ कि अमलोक यानी जापानी फल जो है इसका मिज़ाज उज़लाती आसाबी होता है, और हमेशा जो है वो इसको पका हुआ ही फल खाएं, क्योंकि कच्चा फल जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है। आप लोगों ने अमूमन ये देखा होगा कि जिस वक़्त जापानी फल ऐसा हो जो थोड़ा सा नीम पुख्ता हो, यानी ज़्यादा पका हुआ ना हो, थोड़ा कच्चा पक्का सा हो, तो ये गले में थोड़ी सी ख़राश भी करता है और खांसी सी भी लगा देता है। लेकिन अगर आप इसको पका हुआ खाएं और फ्रिज में रख कर ठंडा करके खाएं तो क्या ही मज़े ले लेकर आप इसको खा सकते हैं। अमलोक के अंदर अगर विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स ए, विटामिन बी और विटामिन सी से ये भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फोलाद और पोटाशियम भी पाया जाता है। 100 ग्राम अगर आप फल की बात करें तो उसमें सिर्फ 80 कैलोरीज़ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी किन किन अमराज़ के अंदर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या ऐसी कौन सी इसकी खसूसियात हैं जिन अमराज़ के अंदर इसको खाने से बेहद जो है वो फ़ायदा होता है। तो सबसे ज़्यादा जितना भी हमारा हाज़मे का निज़ाम है उसको दुरुस्त करने के लिए एक ये बेहतरीन फल है। ऐसे लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुतासिर हो और उनको खाना अच्छे तरीके से हज़म ना होता हो, तो उनको जो है इस फल को ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम को जो है वो बहुत सेट रखता है, उसको दुरुस्त रखता है। इसके अलावा ये जो है वो आंतों के अंदर अगर ज़ख़म हो गए हों, यानी जिसको आप अल्सर भी कह सकते हैं, या ज़ख़म हो जाते हैं, तो ये उसको बहुत जल्द हील करने की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। बड़ी आंत के अंदर अगर वर्म हो तो ये उसको भी कम कर देता है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी आंत में होने वाली जितनी भी कोई ख़राबियां हैं उनको भी दूर करने के लिए ये मुआविन और मददगार साबित होता है। इसके अलावा जी इस फल के अंदर ये बेनिफ़िट है इसका कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इज़ाफ़े का सबब बनता है, यानी ये हमारी इम्यूनिटी को है ये बूस्ट करता है। और सख्त जिस्मानी मुशक्क़त से अगर पट्ठों की अकड़न और दर्द वग़ैरह हो रही हो तो ये उसके अंदर भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शुगर के अतबार से जहाँ तक बात करें तो शुगर के पेशेंट के लिए ये एक बहुत अच्छा फल है, शुगर को कंट्रोल भी करता है। जैसा कि मिजाज के अतबार से भी ये चीज़ जो है वो आप लोगों को बता दी कि उज़लाती असाबी मिजाज का हामिल है। इस फल को खाने से कमर दर्द में भी कमी आती है। ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा जो है वो कमर दर्द की शिकायत जो है वो देखने में आती हैं, इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो दूसरे फलों की तरह जापानी फल को भी खाया करें ताकि वो आसानी से कमर दर्द से छुटकारा जो है वो पा सकें। इसके अलावा अगर अपेंडिक्स का मरीज़ है, अगर वो इस फल को खाएगा तो इस फल के खाने से उसकी बीमारी में कमी का बायस जो है ये फल बनता है। तो बहुत से लोग जो कि अपेंडिक्स जैसी शदीद दर्दनाक बीमारी में मुब्तला हैं, उन लोगों को बहुत सी चीज़ों से जो है वो परहेज़ करना पड़ता है, क्योंकि इस दर्द की शिद्दत जो है वो नहायत नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसलिए जितना हो सके अपनी ख़ुराक का ख़्याल रखें, अपनी ख़ुराक में फलों का इस्तेमाल करें, और उस फल में इस फल को भी आप लाज़मी जो है वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको आपकी इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जापानी फल के अंदर पोटाशियम जो है वो वाफर मकदार के अंदर पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर जैसे मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है।
इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। फलों में इस फल का इस्तेमाल खून को जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाने का मुकम्मल काम करता है। लिहाजा हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो हैं वो उनको इस मौसम के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो कसरत से करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जिल्द को जवान, चमकदार और ख़ूबसूरत भी बनाता है। जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि जापानी फल का मास्क जिल्द को चमकदार बनाने के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया बहुत से विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर विटामिन ए, ई, विटामिन सी ये तमाम तर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कैरोटीन की मौजूदगी जो है ये भी हमारी जिल्द को एक कुदरती निखार और चमक जो है वो दे देती है। तो आप इसका जो मास्क है उसको हफ़्ते में 2 से 3 बार लाजमी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिल्द के दाग धब्बे दूर कर सकते हैं, अपने चेहरे को जो है उसके ऊपर एक वाज़े निखार लेकर। इसके अलावा जी जापानी फल जो है ये वज़न में कमी करने का भी बायस बनता है। तो बढ़ते हुए वज़न में ये कमी करता है, मोटापे जैसी बीमारी को कम करने में बेहद फ़ायदेमंद जो है वो साबित होता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन जिस्म में मौजूद फ़ैट को कम करके जिस्म को अपनी असली हालत में जो है वो ले आते हैं। तो इसलिए ऐसी ख़वातीन जो कि मोटापे की शिकायत करती हैं, अगर वो अपने डाइट प्लान के अंदर जो है वो जापानी फल को शामिल कर लेंगी तो ये उनके वज़न में वाज़े कमी जो है वो लेकर आएगा। ठीक है, और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए आप लोगों ने चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।